नमस्कार प्रिय साथियों, मैं विनय सनी नई ब्लॉग में सभी का स्वागत करता हूँ। नमस्कार प्रिय साथियों, मैं विनय सनी नई ब्लॉग में सभी का क्या है स्वागत है। आप सब अच्छे होंगे। गुड मॉर्निंग नई ब्लॉग में सभी का स्वागत है। आज हम लेके आए हैं लॉर्ड डबरे। उससे पहले पढ़ा था लॉर्ड रिपीट पढ़ा था। क्या पढ़ा था? लॉर्ड रिपीट पढ़ा था। तो आइए आगे बढ़ते हैं। जिसका कार्यकाल है 1884 से 1880 तक। इसी काल में क्या कौन सी घटना हुई, महत्वपूर्ण कुछ घटना हुई वो हम पढ़ेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। लॉर्ड डबरी क्या है? लॉर्ड डबरी। लॉर्ड डबरी इसके समय तृतीय आंग्ल बर्मा युद्ध हुआ। इसके समय यानी इसके समय यानी इसके समय इसके समय तृतीय आंग्ल यानी तृतीय आंग्ल क्या है? तृतीय आंग्ल तृतीय आंग्ल आंग्ल बर्मा युद्ध क्या है? बर्मा बर्मा युद्ध हुआ। ये युद्ध कब हुआ भाई? तो ये याद रखना 1885 से लेके 1888 तक बीच में हुआ। और बर्मा को अंतिम रूप से अंग्रेज राज्य में मिला गया। जो बर्मा था, बर्मा क्षेत्र था, बर्मा राज्य था, जिसको अंग्रेज ने क्या कर दिया? युद्ध के बाद शामिल कर दिया। ठीक है, तो वह और बर्मा का अंतिम रूप से राज्य में क्या कर दिया? शामिल कर लिया। इसी समय बंगाल का टेनेसी एक्ट यानी इसी समय यानी यानी इसी समय क्या है? इसी समय याद रखना बंगाल। इसी समय क्या? बंगाल। इसी समय बंगाल टे टेंसी है भाई। टेंसी एक्ट टेंसी एक्ट टेंसी एक्ट और अवध अवध और अवध टेंसी एक्ट। ये तो एक और तो बंगाल टेंसी एक्ट, दूसरा था अवध टेंसी एक्ट और तथा पंजाब तथा पंजाब टेंसी टेनेंसी एक्ट। ये तीन एक्ट थे। क्या थे? तीन एक्ट थे। ये तीन एक्ट क्या हुए? पारित हुए। क्या हुए? पारित हुए। किसके समय पारित हुए? किसके समय पारित हुए हैं? अंग्रेज लॉर्ड डफरिन के समय। लॉर्ड डफरिन के समय, जिसका कार्यकाल है 1884 1888 तक। तो ये याद रखना। आगे देखो, इसके समय महत्वपूर्ण घटना हुई। इसके समय जो यानी जो महत्वपूर्ण घटना हुई, क्या हुई भाई? महत्वपूर्ण जो घटना हुई, घटना हुई। इसके समय जो महत्वपूर्ण घटना हुई वो क्या हुई? 28 दिसंबर यानी 28 दिसंबर 28 दिसंबर 28 दिसंबर 1885 ईस्वी में 1885 ईस्वी को एओ ह्यूम यानी 28 में मुंबई। कहाँ है? मुंबई 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 में एओ ह्यूम एओ ह्यूम एओ ह्यूम के नेतृत्व में यानी के नेतृत्व में क्या हुआ भाई? नेतृत्व में जो कांग्रेस, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना इसी के समय याद रखना। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना इसी के समय हुई थी। क्या हुई थी? भारतीय राष्ट्रीय भारतीय राष्ट्रीय भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस क्या है? कांग्रेस कांग्रेस की स्थापना स्थापना क्या है भाई? कांग्रेस की स्थापना।
स्थापना हुई। तो ये याद रखना, ये थी लॉर्ड डफरिन की कहानी। क्या थी लॉर्ड डफरिन की कहानी? आइए वापस पढ़ते हैं एक बार। देखो लॉर्ड डफरिन के बारे में क्या है, जिसका कार्यकाल था 1884 से 1888 तक, यानी 4 वर्ष का। कितने वर्ष का? 4 वर्ष का। 4 वर्ष का कार्यकाल, कार्यकाल। तो ये याद रखना। इसके समय जो आंग्ल बर्मा युद्ध हुआ वो 1885 से 1888 के बीच हुआ। इसके समय जो आंग्ल बर्मा युद्ध हुआ तो 1885 से 1888 के बीच हुआ। किसके शासन काल में? ये लॉर्ड डफरिन के काल में। तो ये याद रखना। इसी के समय पंजाब एनीटैक्स एक्ट, अवध एनीटैक्स एक्ट, पंजाब एनीटैक्स एक्ट पारित हुए। यानी 3 एक्ट पारित हुए। क्या हुए? 3 एक्ट पारित हुए। यानी 3 क्या हुए? एक्ट पारित हुए। क्या हुए? एक्ट पारित हुए। क्या हुए? पारित हुए। किसके काल में? ये इसी के, ये डफरिन के काल में। क्या? डफरिन के काल में, याद रखना। जिसका सबसे पहले था बंगाल, याद रखना, बंगाल, अवध और पंजाब। ये याद रखना, 1 2 3, 1 2 और 3। ठीक है। देखो इसके समय जो आंग्ल बर्मा युद्ध हुआ, इसके समय जब बर्मा राज्य था उसको अंग्रेजों ने क्या कर दिया? अपने विलय कर लिया। क्या कर दिया? शामिल कर लिया। अपने राज्य में क्या कर दिया? शामिल कर दिया। किसके युद्ध में? आंग्ल बर्मा के युद्ध में। याद रखना, आंग्ल बर्मा तो 1885 से 1888 के बीच में लड़ा गया। तो ये याद रखना। ठीक है। तो और आगे देखो, इसी के समय जो महत्वपूर्ण घटना हुई 28 दिसंबर 1885 को मुंबई में एओ ह्यूम के नेतृत्व में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हुई। अभी यहाँ देखो महत्वपूर्ण आ रहा है, महत्वपूर्ण है। देखो 28 दिसंबर 1885 के समय गवर्नर जनरल कौन था? तो वो था लॉर्ड डफरिन। और इसके कारण क्या हुआ? तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हुई। और किसके नेतृत्व में हुई? एओ ह्यूम के। और कहाँ हुई? बम्बई में। कहाँ हुई? बम्बई में। इसके तहत 3 एक्ट पारित किए गए। 3 एक्ट, बंगाल, अवध और पंजाब। बंगाल, अवध और पंजाब जो बर्मा युद्ध के बाद क्या हुआ? बर्मा युद्ध के बाद में। तो ये याद रखना। ये थी लॉर्ड डफरिन की कहानी। तो ये थी, क्या थी भाई? लॉर्ड डफरिन की कहानी। क्या थी? लॉर्ड डफरिन की कहानी। ठीक है। क्या थी भाई? लॉर्ड डफरिन की कहानी। आगे एक और पढ़ते हैं भाई। आगे देखो, आगे क्या पढ़ते हैं? देखो भाई, आगे एक बार और पढ़ लेते हैं। ये 1800 एल्गिन, लॉर्ड एल्गिन द्वितीय, लॉर्ड कर्जन। क्या पढ़ लेते हैं? लॉर्ड कर्जन पढ़ लेते हैं। तो ये बात ये बढ़ते हैं। क्या पढ़ रहे हैं? लॉर्ड कर्जन। तो ये याद रखना, ये सभी को क्या है संबंध में आगे होंगे। तो ये याद रखना। क्या रखना? तो ये याद रखना। ठीक है। अब एक जो बड़ा सा टॉपिक है लॉर्ड, देखो लॉर्ड एल्गिन द्वितीय। लॉर्ड एल्गिन द्वितीय के समय ज्यादा बहुत खास है नहीं, जिसकी कार्यकाल है 1894 से 1899, 1894 से 1884 से 99 तक। क्या है? 99। रुको भाई, 2 है इसमें, 2 रखा है। देखो लॉर्ड एल्गिन द्वितीय है और एक है लॉर्ड लैंसडाउन। तो ये याद रखना। तो ये आप आज ये पढ़े थे, लॉर्ड लॉर्ड लैंसडाउन, लैंसडाउन। ठीक है। आगे पढ़ लेते हैं। और ये कर्जन कल पढ़ लेंगे, कर्जन कल पढ़ लेंगे। ठीक है। तो 82 से लेके और 94 तक रहा, 94 तक रहा। तो ये आज पढ़ ले लॉर्ड लैंस। अब डब्ल्यू पढ़ लिया, इसके बाद में ये पढ़ लेते हैं। भारत और अफगानिस्तान के मध्य जो सीमा रोड रेखा इसी के समय निर्धारित की। याद रखना, भारत व अफगानिस्तान, अफगानिस्तान के मध्य क्या हुई भाई? के मध्य रेखा का क्या हुआ? मध्य सीमा रेखा। इसका नाम मध्य सीमा रेखा। और इसका नाम क्या है? डूरंड। क्या है? डूरंड रेखा, जो भारत और अफगानिस्तान के बीच में क्या है? निर्धारित की गई। याद रखना। ठीक है। तो ये याद रखना। 1891 में ऊषा कारखाना अधिनियम लगाया गया, जो जिसमें स्त्रियों को 11 घंटे प्रतिदिन काम करने के लिए प्रतिबंध किया गया। साथ ही सप्ताह में 1 दिन की छुट्टी व्यवस्था की गई।
इसका ज़्यादा कोई खास है नहीं, और याद रखना ये इतना ही है। और 1891 में, यानी 1891 में क्या था, 1891 में जो दूसरा कारखाना देने लग गया, जो दूसरा कारखाना है ना, जो दूसरा कारखाना कारखाना याद रखना, जो दूसरा कारखाना क्या है, दूसरा कारखाना अधिनियम लाया। क्या लाया भाई, अधिनियम लाया। क्या लाया, अधिनियम लाया, याद रखना। किसके समय लाया, 1891 के समय लॉर्ड लैंसडाउन ने डाउन के समय, क्या नहीं, लॉर्ड लैंसडाउन के समय दूसरा कारखाना क्या गया, लाया, अधिनियम लाया गया, तो ये याद रखना, ठीक है। लॉर्ड लैंसडाउन, ठीक है, जिसमें स्त्रियों को 11 घंटे की 11 घंटे प्रतिदिन से अधिक काम करने का प्रतिबंध लगाया। जो 11 घंटा है, यानी जो 11 घंटे प्रतिदिन प्रतिदिन यानी कौन करते, स्त्रियां, क्या है, स्त्रियां, जिसने कभी प्रतिबंध लगा दिया, क्या लगा दिया, प्रतिबंध लगा दिया, क्या लगा, प्रतिबंध लगा दिया, प्रतिबंध लगा दिया। तो ये याद रखना आपको, किसने लगाया, लॉर्ड लैंसडाउन ने। तो 11 घंटे से अधिक अगर आप कार्य नहीं कर सकते, ये अगर प्रतिबंध लगा दिया। और साथ ही एक दिन की छुट्टी की व्यवस्था भी की गई, साथ ही क्या कर दी, एक दिन की क्या गई, एक दिन की क्या गई छुट्टी, एक दिन की क्या कर दी भाई, छुट्टी, एक दिन की छुट्टी देने के लिए क्या कर दी भाई, एक दिन प्रावधान कर दीजिए, एक दिन की छुट्टी मिल जाएगी, मिलती मिलती है, एक दिन की क्या मिलती है, छुट्टी मिलती है। और किस में करते हैं, जो अधिनियम 1891 में जो दूसरा कारखाना आया अधिनियम, उसके तहत क्या करते हैं, जो 11 घंटे जो कार्य करते हैं उस पर क्या करते हैं, प्रतिबंध लगा दिया। और सप्ताह में एक दिन क्या करते हैं, छुट्टी देने का क्या प्रावधान कर दिया। ये किसके समय, लैंसडाउन के समय। तो ये याद रखना, क्या करना, ये याद रखना, ठीक है, ये याद रखना। कल हम पढ़ेंगे लॉर्ड कर्जन, क्या पढ़ेंगे, लॉर्ड कर्जन। आज हम 2 पढ़े, जो छोटा सा टॉपिक था उसके बारे में आप जरूर देखना, इनसे आपको जरूर देखने को मिलेंगे, जरूर देखने को मिलेंगे, ठीक है। तो ये याद रखना, भारत और अफगानिस्तान के मध्य जो डूरंड रेखा है, डूरंड रेखा, तो ये याद रखना। और रेड क्लिफ रेखा किसके, रेड क्लिफ रेखा, याद रखना, रेड क्लिफ रेखा ये भारत और पाकिस्तान के बीच, भारत और पाकिस्तान के बीच, भारत और पाकिस्तान के बीच, याद रखना। ये भी आगे आएगा, तो ये भी याद रखेंगे, आपको पढ़ाएंगे जरूर, तो ये याद रखना। देखो काफ़ी इम्पोर्टेंट है, काफ़ी इम्पोर्टेंट है, क्वेश्चन आ रखे हैं और आपको जरूर देखने को मिलेंगे। तो आज के लिए इतना ही करते हैं, आज राम राम।